नहीं झेल पाता हूँ अब मैं। कुछ दिन पहले मैंने ये यतिंदर सिंह का वीडियो देखा एंड यतिंदर, नो वन विल टेल यू दिस बट एज एन एल्डर ब्रदर लेट मी टेल यू, जिस चीज से आप गुजर रहे हो उस चीज से मैं पहले गुजर चुका हूँ। दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स व्हिच नो वन टॉक्स अबाउट, द साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। और ये जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ ये प्योरली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बट जो मैंने खुद झेला है वो आज आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। यह है मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने सितंबर 2023 के एंड में अपलोड करा। ये लास्ट टाइम था जब मैंने अपने आप को इतना मस्कुलर देखा, इतना मस्कुलर कि इवन IFBB प्रो राहुल ने भी बोल दिया कि आप बहुत श्रेडेड हो गए हो तरुण भाई। मैं सच में आप बहुत वैल्यू दिया बॉडी। कई लोगों ने ये वीडियो देखकर मुझे ये तक कह दिया कि आई एम इवन बिगर देन राहुल जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। बट इसके आगे जो हुआ सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। इस टाइम पे बाय द वे मेरी स्टेरॉइड साइकिल चल रही थी जिसमें इंक्लूडेड था टेस्टप्रॉप, बोल्डिनॉल एंड लिटिल बिट ऑफ HGH which is ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। अब कई लोग कहते हैं कि ये तो बहुत माइल्ड साइकिल थी और सेफ भी। एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जो सेफ हो। मुझे भी ऐसा ही लगता था। उस दिन वर्कआउट के बाद मैं घर आया और मुझे अपनी यूरिन में अजीब सी स्मेल आई। मुझे लगा कि शायद आज मैंने पानी कम पिया होगा, डिहाइड्रेशन हो गई होगी और मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया और अगले कई दिनों तक अपनी वेट ट्रेनिंग कंटिन्यूड रखी। आई इवन कवर्ड अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन 2023। मतलब एक हफ्ते बाद मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी कवर करने गया जहां मैं कुछ ऐसा दिख रहा था, 110 kgs ऑफ मसल मॉन्स्टर। मेरे साइज का आप इससे अंदाजा लगा लो कि मैं इस बॉडी बिल्डर के सामने कैसा दिख रहा हूँ, ह्यूज। बट मैं अंदर से उतना ही वीक हो रहा था और मेरी बॉडी मुझे कंटिन्यूअसली साइंस दे रही थी जैसे कि स्मेली यूरिन, पफी आईज, एक्सेसिव स्वेटिंग, हेडेक और टायर्डनेस। बट आई वाज इग्नोरिंग ऑल ऑफ दीज। ऐसा 2 महीने चला और इन 2 महीनों में मैंने कई डॉक्टर से अपने ये सिम्टम्स शेयर करे बट मैंने उन्हें अपनी स्टेरॉइड साइकिल नहीं बताई बिकॉज आई न्यू डॉक्टर्स यूजुअली पैनिक जब आप उन्हें स्टेरॉइड के बारे में बताओ बिकॉज दे नो हाउ डेंजरस स्टेरॉइड्स आर। और डॉक्टर्स ने मुझे बोला भी कि अगर आप अभी स्टेरॉइड साइकिल पर हो प्लीज गेट योर ऑर्गन्स टेस्टेड। ये दिख तो नॉर्मल रहा है बट यू नेवर नो। बट सरप्राइजिंगली कुछ ही दिन पहले मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो कहते हैं ना आजकल एक छोटी मोटी माइल्ड साइकिल कर लो कुछ भी नहीं होगा। एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो, ब्लड वर्क भी क्लीन रहेगा। 10-12 साइकिल के बीच में होगा। इतनी बार मैं साइकिल चला चुका हूँ, 1% का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। बराबर टेस्ट करवाता रहता हूँ, हर 6 महीने में एक बार बॉडी रिपोर्ट करवाता हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ सेट मिलता है। मेरा ब्लड वर्क भी बिल्कुल क्लीन ही था। एंड देन इन जैन 2024 मुझे एक दिन बहुत तेज फीवर हुआ एंड माय होल बॉडी वाज शिवरिंग। शुरू में लगा शायद मुझे कोल्ड हो गया होगा। उस टाइम दिल्ली में ठंड भी बहुत तेज पड़ रही थी बट मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। I could not breathe properly. So I checked my blood pressure and my blood pressure was extremely high and my heartbeat was 145 beats per minute. इतना हार्ट रेट आपका एक इंटेंस कार्डियो सेशन के बाद होता है। So I called up my doctor and even he got scared और उन्होंने मुझे immediately हॉस्पिटल में ECG करवाने को कहा। I rushed to the hospital and doctors told me take a blood pressure medicine and sleep क्योंकि मेरा blood pressure भी increase हो रहा था। Luckily my ECG was normal but something was not right. Next day I went to meet my doctor and he advised me to get all my blood tests done again. लेकिन मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, सब कुछ नॉर्मल है। बट माय डॉक्टर इंसिस्टेड, ही सेड प्लीज गो गेट योर टेस्ट डन अगेन। और वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उस दिन ने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। माय रिपोर्ट्स के एंड गेस व्हाट, उस रिपोर्ट में मुझे क्या दिखा? माय EGFR was 13, मतलब मेरी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। इट वाज ऑन स्टेज 4, अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसका सोल्यूशन सिर्फ डायलिसिस होता है। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ किडनी को मॉनिटर करना पड़ेगा। आज भी मेरा GFR नॉर्मल नहीं है। आई नाउ हैव टू लिव विद दिस एवरी सिंगल डे। इमेजिन उस टाइम मेरी पूरी फैमिली पे क्या बीती होगी। और मैं सोच रहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने ब्लड रिपोर्ट कराई थी और सब कुछ नॉर्मल था, तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरी किडनी डैमेज हो गई? ये है असली स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट व्हिच नो वन टेल्स यू। फिजिकली तो मेरी किडनी डैमेज हो चुकी थी बट
मेंटली मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। गिल्ट, रिग्रेट, अपने आप से गुस्सा कि ये मैंने अपने साथ क्यों किया। और यही चीज मुझे आज यतिंदर सिंह में भी दिख रही है। और जो यतिंदर सिंह के साथ हो रहा है, थिंक अबाउट इट, उन्होंने अपनी बॉडी को एक लेवल पे देखा है जहाँ पे वो कंपटीशन के दौरान हर कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर की तरह अपनी बॉडी में कई सब्सटेंसेस डालते थे टू गेट दैट स्टेज रेडी बॉडी। एंड नाउ आफ्टर रिटायरमेंट उनका सब्सटेंस यूसेज कम हो गया, विच मीन्स उनकी बॉडी भी अब पहले जैसी नहीं रही। एंड ही नोस कि अगर वो दोबारा वही सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में डालना स्टार्ट कर देंगे टू लुक बिगर एंड मस्कुलर, दे कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज एक टाइम के बाद स्टेरॉइड्स कैन बिकम एक्सट्रीमली फेटल फॉर योर हार्ट। सो इसीलिए ही इज रिस्ट्रेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम यूजिंग देम, एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू हिज डिप्रेसिव सिम्टम्स। अब मुझे पता है कि कई लोग ये बात डिनाई करेंगे, who knows, maybe even Yatinder denies it, but I've been there and I exactly know the feeling. This is an extreme psychological side effect of steroids, क्योंकि steroids के side effects सिर्फ physical नहीं होते, mentally it affects you. Mental side effects are even more dangerous. जैसे कि यतिंदर खुद कह रहे हैं कि मेरा दिमाग टूट गया है, he is crying, he is emotional. नहीं झेल पाता हूँ अब मैं। Me, I'm only putting it out there because I've suffered it too. और ये सिर्फ यतिंदर की बात नहीं है। जब आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो, आपकी बॉडी एक लेवल तक पहुंच जाती है जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, और आप अपने आप को रोज मिरर में देखते हो और सोचते हो पहले मेरी बॉडी कितनी फिनोमिनल थी, मैं कितना मस्कुलर दिखता था। और जब आप अपनी बॉडी आज मिरर में देखते हो, ये आपको डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है, क्योंकि ना तो अब आप मस्कुलर हो और ना ही इतने श्रेडेड। बट आई एम श्योर यतिंदर सिंह will come back, and trust me, no one can help him, only he can help himself. Plus he has a strong family support which I'm sure will support him and help him come out of it. यतिंदर तो मैं बोलूंगा is lucky कि physically he is fine, इन्हें कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ, और मैं प्रे करूंगा कि कभी भी इन्हें कोई भी हेल्थ इशू ना हो। तो इतना तो क्लियर है, मेरे हेल्थ एपिसोड ने और यतिंदर के एग्जाम्पल ने मुझे एक चीज सिखा दी कि देयर इज नो सच थिंग एज अ सेफ स्टेरॉइड साइकिल। इसके साइड इफेक्ट्स गारंटीड हैं। कई लोग थोड़े लकी होते हैं जो इससे बच जाते हैं, जैसे कि मैं या यतिंदर सिंह, और कई लोग इससे नहीं बच पाते, जैसे कि रिच पियाना और जाने कितने ही इंडियन बॉडी बिल्डर्स। और 2024 के उस दिन के बाद आई हैव नेवर लुक्ड बैक। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस बन गया है, to educate people on the side effects of steroid use and the malpractices of the Indian fitness industry, चाहे वो fake natties हो या fake supplement companies के fake claims. I'm here to expose the truth, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। तो जाते जाते इस वीडियो से आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो और आपको लगता है कि ब्लड वर्क क्लीन है तो सब सेफ है। मेरा ब्लड वर्क भी क्लीन था, बट कुछ दिनों बाद मेरी किडनी स्टेज 4 डैमेज पे थी। क्लीन ब्लड वर्क मतलब सेफ नहीं होता। नंबर 2, नेवर यूज स्टेरॉइड्स। चाहे आपका कोच जितना भी जोर लगा ले कि मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता, मैं इतने सालों से ले रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। बट द ट्रूथ इज देयर इज नो सच थिंग एज सेफ साइकिल। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स गारंटीड हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छी बॉडी तो आप स्टेरॉइड्स लेके बना लोगे, लेकिन अच्छी हेल्थ हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और रोज अपने आप को सवाल करता हूँ कि व्हाई डिड आई टेक स्टेरॉइड्स इन द फर्स्ट प्लेस, क्या मिला मुझे। मैं नहीं चाहता कि ये सवाल आप भी अपने आप से कभी पूछो, बिकॉज इट्स रियली टफ। सो इसीलिए स्टे नेचुरल एंड स्टे सेफ।